आज हम ट्रिगर वर्ड्स और लैंग्वेज पैटर्न के बारे में बात करेंगे सेल्स के अंदर। यह हमारा नोवा पार्ट है। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो ऊपर आई बटन के अंदर चेक करना, हमारा पहला पार्ट मिल जाएगा पूरी सीरीज का। पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद सिर्फ एक और पार्ट आएगा सेल्स का, उसके बाद सेल्स की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो छोटी सी अपील है, लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जिनको सेल्स की जरूरत है। अब एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं जहां से आपको सेल्स के बारे में कुछ चीजें समझ में आने वाली है कि किस तरीके से वर्ड्स इंपैक्ट करते हैं आपकी सेल्स के अंदर और सामने वाले के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर। एक लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वहां पे एक्सपेरिमेंटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो लाइन के अंदर सबसे आगे जाता है और बंदे को बोलता है कि मेरे को आगे जाना है। तो 25% चांसेस ऐसे आते हैं जहां पे उसको आगे जाने देते हैं। दूसरे केस के अंदर वो क्या करता है, वो आगे जाता है और बोलता है प्लीज मुझे आगे जाने दो, मेरे को जल्दी है। अब यहां पे 75% कन्वर्जन आ जाता है। और आखिरी केस के अंदर वो क्या करता है, वो जाता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरे को जल्दी है, मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अब इस पूरी केस स्टडी से 3 बातें निकलती है, प्लीज, बिकॉज एंड ओनली। प्लीज मुझे आगे जाने दो, प्लीज मुझे आगे जाने दो क्योंकि मुझे जल्दी है, क्योंकि मतलब बिकॉज। प्लीज मुझे आगे जाने दो क्योंकि मुझे जल्दी है, सिर्फ 2 मिनट लगेगी, 1 मिनट लगेगा, सिर्फ मतलब ओनली। तो अगर इन 3 वर्ड्स का, ये 3 पावर वर्ड्स होते हैं, अगर इन 3 वर्ड्स का हम अपनी सेल्स के अंदर यूज करें तो हमारे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहां पे भी सेल ही हो रही थी ना बेसिकली। वो बंदा अपने आप को बेचने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि प्लीज मुझे आगे जाने दो, प्लीज जाने तो मतलब बेसिकली वो अपने आप को बेच रहा है कि मुझे जाने तो मेरा काम हो जाए। जब ये रिसर्च हुई तो ये 3 सेल्स पैटर्न आए और बड़े बड़े सेल्स वाले लोग इसको यूज करते हैं। तो अगर आप यूज नहीं करते तो आपको यूज करना चाहिए। अब ओनली कब करना है, आपने देखा होगा प्राइजेस के अंदर, कहीं पे भी जाते हो लिखने के लिए प्राइजेस लिखे होते हैं, आगे लिखा होता है ओनली 99 रुपीज, ओनली डैश, ओनली डैश, ओनली डैश। ओनली डैश के मतलब क्या है, ये भी टोनैलिटी है, मतलब हम उसके दिमाग के अंदर कुछ पोजीशन कर रहे हैं। सिर्फ 100 रुपए। आईफोन कितने रुपए का है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए, सिर्फ 1.5 लाख रुपए। दिमाग के अंदर एक इमेज बन जाती है, सिर्फ 1.5 लाख का ही तो है। अब क्या हुआ, ह्यूमन इवॉल्व हो गया तो बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर फंसते नहीं है, उनको लगता है ये है, पर सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर हमेशा ये चीज ट्रिगर करती है। अब बिकॉज का मतलब क्या हुआ, अब मैंने सामने वाले को जब भी पिच करना है, मैंने उसको बताना है आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए क्योंकि इसलिए। अगर आप क्योंकि समझा दोगे, उसको क्योंकि समझ में आ जाएगा तो आपका सेल्स का कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि है, न्यूटन ने भी बताया इसके बारे में, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। अब क्या हुआ, ये वेटर्स के साथ किया गया। यहां पे एक वेटर को लिया गया, उसको एक्सपेरिमेंट किया गया अलग अलग केस के ऊपर। तो ऐसा देखा गया रिसर्चेस के अंदर कि 10% टिप रेशियो आता है, मतलब 10% ऐसे लोग होते हैं वहां पे जो कि टिप देते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि आप जाओ, जब आप बिल देने के लिए जा रहे हो तो वहां पे मुंह पे स्माइल रखना। तो देखा गया जब स्माइल देके वहां पे बिल दिया जा रहा था तो 15% तक कन्वर्जन बढ़ गया टिप्स मिलने का। उसके बाद इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखा। इन्होंने कहा कि साथ में कोई गिफ्ट भी डाल दो। अब बिल लेके गए, साथ में चॉकलेट लेके गए, या फिर आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर सौंफ और मिश्री लेके गए। तो चॉकलेट्स लेके गए तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे 50% तक टिप रेशियो आ गया। और सबसे बड़ा टिप रेशियो क्या आया, यहां पे उन्होंने 2 चॉकलेट तो टेबल के ऊपर दी, उसके बाद वो बंदा आगे गया, फिर वो घूम के पीछे आया और उसने वहां पे 2 चॉकलेट और रख दी। यहां पे 100% कन्वर्जन रेट आ गया। अब 100% कन्वर्जन रेट आया तो 100% इज बहुत ज्यादा। यहां से उन्होंने एनालिसिस निकाला कि अगर हम सामने वाले के साथ उसको फील कराएंगे कि मैं तेरी तरह हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो वो एक्शन अच्छा लेता है। तो यहीं पे मैंने जो आपको अभी तक पिछले से बताता हुआ आ रहा हूं कि सामने वाले को लगना चाहिए हम उसकी तरह है, तो हमको भी वही चीज करनी है। अगर सामने वाले को लगेगा कि ये मेरे लिए सोचता है तो आपका प्रोडक्ट लेगा, अगर उसको लेना होगा तो। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ काम चल रहा है। अब हम अपने कोर्स की फीस जो लिखते हैं ना, इट विल कॉस्ट यू डैश, हमने वो चीज हटा दी है। अब हम वहां पे लिख रहे हैं माई प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू नथिंग, इट्स अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 रुपीज। बात वही बोली है मैंने कि आप मुझे 30,000 रुपए दो मेरा कोर्स करने के लिए,
पर मैंने उसके दिमाग के अंदर एक टोनल पैटर्न क्रिएट कर दिया कि खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला आता है ऑफसेट लैंग्वेज पैटर्न। सबसे पहला है कि भाई हम आपका पूरे रास्ते में साथ देंगे, हम पूरे कोर्स के अंदर आपकी हैंड होल्डिंग करके चलेंगे, आपका पूरा साथ देंगे। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा, तो ये भी सेल्स का एक करने का तरीका है। हर एक कोर्स वाला हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता है, हर एक करता है, पर अगर आप इस वर्ड को डाल देते हो तो सामने वाले के दिमाग में लगता है यार ये तो मेरा पूरा साथ देने वाला है। आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इन्स एंड आउट्स बताऊंगा, सारी की सारी बातें, जितनी भी चीजें होती है। अगर मैं चीज लिख देता हूं तो टोनल पैटर्न के अंदर सामने वाले को लगेगा कि भाई ये सारी चीजें डिटेल में खोलने वाला है, सारे राज बता देगा मेरे को, कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी लाइफ तो चेंज हो जाएगी, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इस 3 महीने के अंदर आपकी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारी क्लास बहुत लंबी चलती है, मैं बहुत सारा होमवर्क देता हूं। अब क्या हुआ, मैंने यहां पे एक नेगेटिव चीज को पोर्ट्रे किया, पर बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज पॉजिटिव होगी। अब जिन लोगों के लिए पॉजिटिव होगी वो लोग जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। पर हमने क्या किया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पहले पॉजिटिव चीज तो बोल दी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, पर हमारी जो छोटी सी नेगेटिव चीज है वो ये है कि भाई मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं और बहुत सारा होमवर्क देता हूं ताकि वो 3 महीने बंदा काम करे, पर वो 3 महीने में बंदे की सोशल लाइफ खराब हो जाती है, वो और कुछ नहीं कर पाता। तो मैंने इस चीज को पोर्ट्रे कर दिया पहले ही, ताकि बाद में वसूली ना पड़े, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, बंदे को ये ना लगे कि यार ये कोर्स ज्वाइन करके मेरी पर्सनल लाइफ तो खत्म ही हो गई। ट्रेनिंग की बात करिए तो आपने बहुत सारे कोर्सेज के अंदर देखा होगा, पूरा डिटेल के अंदर हम पढ़ाएंगे, इन डेप्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप ध्यान से समझो मेरे टोनैलिटी के ऊपर, अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि बोलने का तरीका होता है। अब मैंने क्या बोला, इन डेप्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। हर वर्ड के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, इन डेप्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। और दूसरे के अंदर क्या बोला, हर स्टेप्स पे हम आपको समझाएंगे, हर स्टेप्स पे हम आपको समझाएंगे। अब दोनों का टोनैलिटी अलग है। इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये लंबा रिलेशनशिप रहने वाला है। ये नहीं है कि आपने 3 महीने हमारे पास कोर्स किया, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये जो चीजें मैं आपको एग्जांपल दिए जा रहा हूं, आप चाहो तो उसको नोट करो पेपर के ऊपर, और जो भी आप बिजनेस करते हो, जिस चीज के अंदर आप सेल्स करना चाहते हो, उसको, इन सारे चीजों को अपने पैटर्न के ऊपर कन्वर्ट कर दो। मैं जो जो बातें बोल रहा हूं, मैं अपने कोर्स के ऊपर बात कर रहा हूं, आप उसको उस लाइन के ऊपर कर दो। अब अगले है पावर लैंग्वेज पैटर्न्स। पावर लैंग्वेज पैटर्न्स का मतलब क्या हुआ, मैं पावरफुल दिखा रहा हूं अपने आप को। एक चीज तो आपने बहुत बार सुनी होगी, एक बार मौका तो दे के देखिए, नेता लोग बहुत बोलते हैं, तो ये पावर है। नेता लोग पावरफुल होते हैं ना, तो आप भी अपने सेल्स पैटर्न के अंदर इन चीजों को यूज कर सकते हो। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये रियल लाइफ के अंदर आपने बहुत जगह सुने होंगे, हर जगह पे देखे होंगे, तभी मैं आपको एग्जांपल दिए जा रहा हूं, ये चीज आपने कहां सुनी होगी। तो मैंने ये जो एग्जांपल्स उठाए हैं, ये जॉर्डन बेलफोर्ड के कोर्स से तो उठाए, साथ के साथ मैंने रियल लाइफ से भी उठाया है, जो मैंने रियल लाइफ दुनिया के अंदर देखी है। हमारा कोर्स ज्वाइन करके सिर्फ आपको एक ही प्रॉब्लम आएगी, आपको ये लगेगा कि मैंने ये कोर्स आज से 6 महीने पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। सेल्स पैटर्न है ये, पावरफुल है, साइकोलॉजिकल है, उसके दिमाग में जाके ट्रिगर होगा कि हाँ यार ये तो क्या बोल गया, ये 6 महीने बाद क्यों नहीं किया, मतलब बहुत ही जबरदस्त कोर्स होने वाला है। बिलीव मी, यू विल बी वेरी वेरी इंप्रेस्ड। समझाने की जरूरत नहीं है, अब मेरे हिसाब से आपको टोनैलिटी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई होगी। बिलीव मी, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको सॉरी फील नहीं होगा। अब ये देखो, मैंने आंखों के साथ भी किया है, सॉरी फील नहीं होगा, सॉरी फील नहीं होगा। तो ये भी टोनैलिटी पैटर्न है, क्योंकि मैंने अपनी टोनैलिटी के ऊपर काम कर रखा है और मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रखा है, जो मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर बताया था। अब मैंने एक बैरियर के बारे में बताया था आपको कि क्या होता है, हम इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स की पेस्टल पावर होती है पीछे कि पापा ये कहेंगे, पापा से पूछ लो एक बार, नहीं नहीं नहीं। हमने क्या किया, हमने जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहे थे, हमने उसको बाप लिया कि ये पापाज बॉय है, मम्मीज बॉय है, ये पूछ के लेगा। तो हमने कहा कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट लेते हो तो आपकी मम्मी या फिर पापा, जो भी बंदा है, जो भी फिगर है, या फिर वाइफ, कि आपकी वाइफ को बुरा नहीं लगेगा। आपकी वाइफ कहेगी कि वाह क्या प्रोडक्ट लाया है। आपके पापा आपको शाबाशी देंगे, आपकी मम्मी आपको बेस्ट खाना बना के देगी, वाह बेटा क्या प्रोडक्ट लाया है। अब एक है जो भाई मैंने बहुत बार सुना है कि सर मैं आपसे तो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, मैं अपने गले के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं आपको अपनी परचेज फाइल दिखा देता हूं, मैंने कितने रुपए का माल लिया है, मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं कमाया, पर आप जो मुझे कस्टमर ला के दोगे ना, मैं उससे कमाऊंगा।
बहुत बार शायद आपने सुना होगा, अगर आप शॉपिंग करने के लिए गए होगे, नेगोशिएशन कराना आपको पसंद है, तो आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि लोग आपको ऐसा बोलते हैं। उन्होंने परचेज फाइल अलग से दूसरी बना रखी होती है, जहां पे आपको दिखाते हैं कि देखो मैंने ऐसा किया है। पर हमारे देश के अंदर गलत प्रैक्टिसेस चल रही है। मेरा मानना है अगर सच्चाई में ऐसा है तभी आप बोलो, झूठी कस्में खाने से कुछ नहीं होता। अब अगला है लूपिंग पैटर्न। लूपिंग पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहे हैं, बंदे को बताया कि भाई मेरा प्रोडक्ट ये है। अब मैंने उससे पूछा कि आप लेना चाहोगे, उस बंदे ने मना किया। मैंने उसकी प्रॉब्लम ढूंढी, मैं लाइन के ऊपर फिर से पीछे गया, फिर से मैंने उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, जो जो दिक्कत थी, फिर मैंने पूछा, फिर उसने मना किया। ये जो मैं पीछे पीछे जा रहा हूं, दिस इज लूपिंग। तो लूपिंग के ऊपर हमको कैसे करना है? सबसे पहले तो अपनी बात समझाते समझाते हमको बोलते रहना है, ठीक है देखिए लोग, हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है, और इनका कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है कि हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है। अगली चीज जो कि मैंने पर्सनली देखी है, वो बताते हैं कि सर अगर आप मुझे 6 महीने पहले मिल गए होते ना, तो मैं आपको आज तक तो लाख रुपए कमा के दे चुका होता। बहुत सारे जो प्लान्स देने वाले आते हैं वो आपको ऐसा बोलते हैं। अगर आपने हमारा कोर्स 6 महीने पहले ज्वाइन कर लिया होता ना, तो आज तो आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होते। अब लूपिंग चल रही है, लूपिंग के अंदर पता लगता है मुझे कि मेरी कंपनी उसको पसंद नहीं है, तो कहता हूं मैं कि जैसे मेरी कंपनी के बारे में बात कर लो कि मेरी कंपनी ऐसा करती है, वैसा करती है, वैसा करती है। हमारी कंपनी के अंदर ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। उसको आपके प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए, उसको आपसे प्यार होना चाहिए, उसको आपकी कंपनी से प्यार होना चाहिए। तो तीनों से प्यार होना है। आपके प्रोडक्ट से तो हो चुका है, आपसे हो चुका है, आपकी कंपनी से नहीं हो रहा, तो आप इस तरीके से टोनल पैटर्न के अंदर चेंज ला सकते हैं। अगर आपने फॉरेस्ट गम देखी हो, फॉरेस्ट गम के अंदर क्या होता है, वो छोटा सा बच्चा होता है, वो बस के अंदर जा रहा होता है, तो बस वाला कहता है कि आओ बैठो, तो वो कहता है मेरी मम्मी ने मना किया है कि अननोन लोगों के साथ नहीं जाना। तो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, वो कहता है गम। कह रहा हाय माय नेम इज डैश, जो भी नाम था मेरे को नाम याद नहीं है, हाय माय नेम इज डैश। वो कहता है अच्छा, कहता अब तो बैठ जाओ, वो बैठ जाता है। अब सेल्स इसी तरीके से होती है। हमने सामने वाले के दिमाग में इस तरीके से ट्रिगर करना है। वो छोटा बच्चा था, अब बंदे बड़े हो चुके हैं, पर हर एक बंदे के दिमाग में बच्चा है। अब वो बच्चे को किस तरीके से ट्रिगर करना है, वही लूपिंग की टेक्निक है, जो कि मैं आपको 36 करोड़ बार बता चुका हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर आपने इस चीज को किया, तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा? इतना ही होगा ना, ये तो मिल जाएगा आपको। तो हमने क्या किया, हमने सामने वाले के दिमाग में एक ज्यादा से ज्यादा वाली चीज कर दी। उसके दिमाग में एक हाइपोथेटिकली फेलियर डाल के दे दिया कि अगर ज्यादा से ज्यादा फेलियर हो जाएगा तो नुकसान क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो क्या होगा, नौकरी नहीं लगेगी ना, पर स्किल्स तो आ जाएगी ना। उस स्किल्स को आप किसी भी तरीके से कैपिटलाइज तो कर सकते हो ना। कल को आपको बिजनेस करना होगा, कर सकते हो ना। अब कपड़ों वालों के अंदर होता है, अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए गए और अचानक आपका मूड चेंज हो रहा है, तो वो कह रहा है सर आप एक शर्ट ही ले लो, पसंद आए तो बाकी चीजें लेना, वरना मत लेना। एक शर्ट ले जाओ, अगले हफ्ते आ जाना, कुछ और ले जाना। तो बेसिकली अब आपको डाउन सेल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप मेरा एक प्रोडक्ट तो ले जाओ। उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप मेरे पास रिपीटेड कस्टमर बन के रह जाओगे। अगला है जो कि डर्टी पिक्चर के अंदर दिखाया गया था कि बॉलीवुड के अंदर 3 चीजें चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो ये भी एक सेल्स का पैटर्न है। जॉन वेडफोर्ड के एग्जांपल्स के अंदर इसको बताया गया था। तो मैं आपको एग्जांपल क्या देता हूं, आप जो भी काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट। अगर आप कंटेंट को समझ जाते हो और कंटेंट सामने वाली ऑडियंस तक ढंग तक पहुंचा पाते हो, तो आपसे बड़ा डिजिटल मार्केटर कोई भी नहीं है। बस यही थी आज की वीडियोस। उम्मीद करता हूं को सारे एग्जांपल अच्छे लगे होंगे। और कोई एग्जांपल हो नीचे कमेंट के अंदर बताना, और इन सारे एग्जांपल्स को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके नीचे कमेंट के अंदर आप चाहो तो बता सकते हो। और अगर आप चाहो तो अपनी नोटबुक के अंदर उसको लेके रख सकते हो, ताकि आपकी सेल्स पे जब बने तो आपको पता हो कि मुझे ये डायलॉग बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। मौके पे चौका मारने वाले बंदे बन जाओ। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।